हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एजुकेशन मंत्रा। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, एक लंबे अरसे से हर एक अभ्यर्थी को इंतजार था कि आखिरकार कब फैसला आएगा और वो घड़ी कब आएगी जब 69,000 शिक्षक भर्ती का एक प्रकार से इतिहास लिखा जाएगा। तो कुल मिलाकर वो फैसले की घड़ी आ चुकी है। एक लंबे समय से ऑर्डर रिजर्व था और ऑर्डर रिजर्व के पहले की अगर स्थिति देखें तो वो और भी दुखदाई थी, क्योंकि एक लंबे समय से लगातार बहस हो रही थी डिवीजन बेंच में। अच्छा खासा समय गया अभ्यर्थियों का न्यायालय की चौखटों में, बार बार उनको न्याय के लिए भागना दौड़ना पड़ा और एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, तब जाके ऑर्डर रिजर्व हुआ। और ऑर्डर रिजर्व के बाद फिर इसके बाद कोरोना महामारी जैसी जो आपदाएं हैं वो भी आई और इस दौरान लॉकडाउन भी हुआ और उसमें एक बार फिर से स्थितियां गड़बड़ाई। लेकिन ये था कि अवश्य ही ऑर्डर लिखवा गया होगा और जल्द से जल्द डिलीवर होगा और उन संभावनाओं पर अब विराम लग चुका है, एक प्रकार से मुहर है। आज वो फैसले की घड़ी है। अब से कुछ घंटों बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजर्व ऑर्डर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना दिया जाएगा। तो उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि समाचार पत्रों में क्या कुछ आज अपडेट निकल के आ रही है। देख सकते हैं 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के कट ऑफ अंक का फैसला आज। देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के कट ऑफ अंक विवाद पर बुधवार को फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद 3 मार्च 2020 को फैसला सुरक्षित कर लिया था। यह अहम भर्ती कट ऑफ अंक विवाद के कारण करीब 1.5 वर्ष से अधर में फंसी थी। प्रदेश के करीब 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट के फैसले के आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जग गई है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल व न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार याची सर्वेश प्रताप सिंह व अन्य की याचिका पर फैसला सुनाएंगे। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को एक शासनादेश जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। 6 से 20 दिसंबर 2018 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। इस परीक्षा के लिए 4,31,466 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को राज्य ने 800 परीक्षा केंद्रों पर कराई थी। परीक्षा में 4,10,440 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 21,026 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी। देखिए, यह था विवाद। देखिए, भर्ती विज्ञापन में न्यूनतम कट ऑफ अंक की बात तो की गई थी, किंतु कट ऑफ कितने प्रतिशत होगा उसका जिक्र शासनादेश में नहीं था। लिखित परीक्षा के अगले दिन 7 दिसंबर 2019 को न्यूनतम कट ऑफ की घोषणा की गई। इसके तहत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में को 150 में से 97 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 90 अंक लाने होंगे। यह रही मांग है कि प्रदेश सरकार ने इससे पहले सितंबर 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती की परीक्षा में सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 45 व आरक्षित वर्ग के लिए 40% कट ऑफ अंक तय किया था। अभ्यर्थी का एक वर्ग पुराना कट ऑफ अंक लागू करने की मांग कर रहा है। वहीं कई अभ्यर्थी शासन की ओर से जारी कट ऑफ अंक के पक्ष में है और विभिन्न प्रकार के न्यूज चैनल्स में ये खबरें छाई रही कि यूपी के 69,000 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। और यहाँ पर बताया गया कि न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल, करुणेश सिंह पवार जी की डिवीजन बेंच सुनाया गया फैसला। 3 मार्च को शिक्षक भर्ती मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, यानी कि ये कल की अपडेट है, आज फैसला सुनाएगी। देखिए, न्यूज 18 पर एक बड़ा बयान निकल के आया है योगी सरकार का। योगी सरकार मतलब उनके जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, उनका एक बड़ा बयान निकल के आया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आएगा, उनको भी बेसब्री से इंतजार है। एक लंबे अरसे, एक लंबा एक वक्त गुजरा है जब से, यानी कि इस भर्ती प्रक्रिया को अपनाया गया था। दिसंबर से ही जब शासनादेश निकाला गया तो 15 फरवरी को इसके नियुक्ति पत्र निर्गत करने की बात कही गई थी। तो तब से शासन भी इंतजार में है कि कब इस शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आए और भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर दिया जाए। तो ये डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी के कथन है। न्यूज 18 पर फोनिक माध्यम से उनकी बातचीत हुई। तो कुल मिलाकर सरकार की भी मंशा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर आए और जैसे ही ऑर्डर आए वैसे ही भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाए
वैसे तुरंत तो नहीं स्टार्ट होगी, कुछ प्रोसीडिंग में टाइम लगेगा। अभी क्या है, आवेदन वगैरह लिए जाएंगे, फिर इसके बाद सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो ये है कि आखिरकार ऑर्डर किस प्रकार से आता है और क्या कुछ आता है। ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। देखिए, अगर शासन के पक्ष में निर्णय आता है तो एक बात तो साफ है, खुले शब्दों में हम कह रहे हैं, शुरू से ही कहते आए हैं कि ऑर्डर अगर गवर्नमेंट के फेवर में आएगा, यानी कि डिवीजन बेंच अगर ये तय करती है कि 60-65 जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर इनको ही सही माना जाता है डिवीजन बेंच के द्वारा, और या कुछ ऐसा डिसीजन दिया जाता है जो राज्य सरकार चाहेगी कि ये मुनासिब है, अभ्यर्थियों के हित में है। देखिए, योगी जी ने कई बार स्टेटमेंट के माध्यम से बताया है कि वो योग्यता के साथ समझौता नहीं करेंगे, योग्यता के मापदंडों पर ही भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। और उसका कहने का मतलब ये है कि जो भी उन्होंने मानक तय किए हैं शिक्षक भर्ती के लिए, वो उन्हीं तय मानकों पर ही शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करेंगे। ऐसे कई बार स्टेटमेंट देखने के लिए मिले हैं, और इसी वजह से कई न्यूज़ चैनलों में उन्होंने ये भी कहा है कि कई अभ्यर्थियों के जो भी हमने कट ऑफ अंक बनाए थे उस पर आपत्ति है, तो इस वजह से वो माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। हम भी अपनी पैरवी करेंगे अपने प्रभावी ढंग से और देखते हैं, और हमने उसका प्रबंध भी कर लिया है। एक आपने स्टेटमेंट देखा होगा कि रैली में उन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बार बार डेट लगती है न्यायालय में, और बार बार उसमें जो है नेक्स्ट डेट लग जाती है और 2-5 मिनट सुनवाइयाँ होती हैं, लेकिन अब उसका भी हमने प्रबंध कर लिया और जल्द से जल्द उस बारे में भी कार्य हो जाएगा। उनके कहने का मतलब यही था कि महाधिवक्ता को जाकर के लगातार पैरवी करवाई गई और उसके माध्यम से आदेश को जो है रिजर्व करवा लिया गया। अब क्या है कि देखिए, राज्य सरकार भी चाहती है कि फैसला जो रिजर्व था वो डिलीवर हो, और जैसे ही आए और उनके अगर फेवर में रहता है, उनकी चीज़ें अगर तर्कसंगत रहती, तो अवश्य ही शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद आप सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के जो हैं रेणुका कुमार जी, अपर प्रमुख सचिव हैं, उनके माध्यम से भी अभ्यर्थी कई बार मुलाकात किए हैं, तो वहाँ से भी ये चीज़ें निकल के आई हुई हैं कि देखिए, जब भी ऑर्डर आ जाएगा और जब भी फेवर में रहेगा, जो तय मानक हैं उनके आधार पर अवश्य ही भर्ती प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलेगी, संपूर्ण होगी, पूरी होगी, और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि योगी सरकार की मंशा है कि भर्ती को अटका के रखा जाए। माननीय सतीश द्विवेदी जी का कल ही देखिए स्टेटमेंट आया है कि वो शिक्षक भर्ती पूर्ण करने के पूरे दशा में है, और उन्होंने ये भी अपील की है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 60-65 के हों, 40-45 वाले हों, दोनों को न्यायालय के जो भी फैसले का है उसको सम्मान करना चाहिए और उसकी मनोदशा में रहना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि अगर कोई किसी के पक्ष में नहीं आता है फैसला, तो वो ये ना करे कि जाके इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे, अन्यथा फिर से शिक्षक भर्ती क्या हो जाएगी, लंबित हो जाएगी। तो अवश्य ही ये अभ्यर्थियों को चाहिए, क्योंकि एक लंबा अरसा गुजरा है, तब जाके देखिए 1.5 साल से ये प्रक्रिया लटकी हुई है, और इसका सिर्फ एक कारण है न्यायालय का विवाद। अगर वो विवाद ना रहता तो अवश्य ही अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र पा गए होते और अध्यापन कार्य कर रहे होते, और बेसिक शिक्षा विभाग में भी नौनिहालों का भविष्य संवर रहा होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, विवाद है। और देखिए, जब भी होती हैं चीज़ें, देखिए प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी जो भी शिक्षक भर्ती का दावेदार है, 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं, कोई भी नहीं चाहता है कि मेरा चयन ना हो, और बस यही एक अंदर की आग रहती है जो कि भड़कती है जब ऐसा लगता है कि मेरा चयन सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। तो अवश्य ही इसी वजह से 40-45% के सपोर्ट में और 60-65% के अगेंस्ट में सिंगल बेंच में याचिका दाखिल की गई थी शिक्षा मित्रों के द्वारा, या ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा जो कि 60-65 को क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। अब फिर उस आदेश पर जब अमल हुआ, यानी कि सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया, तो उससे आपत्ति हुई जो बीटीसी या बीएड कैंडिडेट्स थे, जिनको कि 40-45% पर सिलेक्शन नहीं होना था, तो उन्होंने जाके डिवीजन बेंच में अपील कर दी। तो अवश्य ही अगर बीच का कोई रास्ता या बेहतर रास्ता नहीं तलाशा जाता है, तो अवश्य ही अभ्यर्थी फिर से इसमें न्यायालय में जाने की होड़ में आगे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आएगी कि आज का जो आदेश है
वो किस प्रकार से रहता है, क्या कुछ रहता है। देखिए एक पेचीदा मैटर है, हमने कल ही वीडियो के माध्यम से बताया है, चाहे वो 40-45 हो चाहे 60-65 हो, दोनों के लिहाज से ये एक पेचीदा प्रकरण है। बहुत लोग अगर सीधा साधा समझते हैं कि एकदम से बस 60-65 है या एकदम से 40-45 है, तो दोनों ही नहीं है। हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें डिवीजन बेंच को काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद और एक लंबे गहन सूक्ष्म अवलोकन के बाद ही इस फैसले को सुनाना होगा। और वही जज साहब कर रहे हैं। 1-2 महीने का एक लंबा वक्त लिया है जज साहब ने ऑर्डर रिजर्व करने के बाद, और एक विस्तृत सुनवाइयाँ भी हुई हैं। दोनों पक्ष से काफ़ी अच्छे आर्गुमेंट्स देखने के लिए मिले हैं। सिंगल बेंच से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के कोई भी ऐसे जजमेंट नहीं बचे हैं जो कि इसमें ना आए हों। एक प्रकार से देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही ये मैटर मान लिया चल रहा हो, क्योंकि डिवीजन बेंच में जो भी मैटर रखा गया उसमें ज़्यादातर जो ऑर्डर लगाए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं। तो अवश्य ही इस फैसले का जो भी है सम्मान करना चाहिए अभ्यर्थियों को, और छात्र हित में बात को ध्यान में रखते हुए इस भर्ती को अब कंप्लीट करवा लेना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि कोरोना की वजह से थोड़ी सी स्थितियां वैसे भी गंभीर चल रही हैं, अगर इसको फिर से विवाद में लाया जाता है तो सुनवाइयां भी इस वक्त थोड़ी सी कम होने की उम्मीद है। भले ही जून माह में कोर्ट खुल रही है, लेकिन अब कोरोना का प्रकोप कैसे रहता है, स्थितियां सामान्य होती हैं नहीं होती, तो उन पर सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि इस शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कराया जाए। फिर इसके बाद देखिए 25 से 26 हज़ार शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जो कि 68,500 शिक्षक भर्ती से बची हुई सीटें हैं। फिर इसके बाद 4,000 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं जिन पे कि अन्य जो अभ्यर्थी उनको नियुक्तियां मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा सब्र करना होगा, संतोष करना होगा, जिनका भी चयन नहीं हो पाएगा। लेकिन देखते हैं आज क्या कुछ फैसला रहता है, उसके बाद की सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। क्योंकि क्या होगा कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पल पल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम पहुंचाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।